जी अस्सलाम वालेकुम एस्पिरेंट्स। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट बी CSS 2024 का एबिलिटी सेक्शन का क्वेश्चन करेंगे। इसके अंदर आपका वो क्वेश्चन है, इसके अंदर इसको हम कहते हैं लेस देन ग्रेटर देन वाले क्वेश्चंस कहते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग की एक डोमेन है। इसके अंदर उसने डिफरेंट इंडिविजुअल्स का एक कंपैरिजन किया होता है अनदर इंडिविजुअल्स के साथ। तो हम स्टेटमेंट को देखेंगे, स्टेटमेंट के अंदर जो चीज़ें उसने प्रोवाइड कर रखी हैं उन स्टेटमेंट्स का एक कंपैरिजन बेस्ड हम इक्वेशंस ड्राइव यहाँ पे कर लेंगे। जैसा कि वो ये कह रहा है कि हसन, अली, अकबर, नासिर एंड शहबाज, ये 5 दोस्त हैं, 5 दोस्तों के नाम बता दिए। आर क्लासमेट्स हैविंग डिफरेंट पॉकेट मनीज, उनको डिफरेंट पॉकेट मनीज मिलती हैं, 5 दोस्त हैं। आगे वो डिस्क्रिप्शन बता रहा है कि किसको कितनी पॉकेट मनी मिलती है। सबसे पहले वो ये कह रहा है कि जो हसन की मनी है, हसन मनी, जो हसन को पैसे मिलते हैं आपके यहाँ पे, हसन की जो पॉकेट मनी है वो 1/3 ऑफ, 1/3 ऑफ क्या है, 1/3 ऑफ आपके पास अली है। इन द फर्स्ट लाइन ही सेड दैट हसन मनी, हसन पॉकेट मनी इज 1/3 ऑफ एज मच एज अली गेट्स। ठीक है, तो ये आपकी फर्स्ट लाइन के अंदर उसने यही बातें बताई ना आपको। अब सेकंड के अंदर वो आप लोगों को ये कह रहा है कि अली को जो रकम मिलती है, जो अली को रकम मिलती है, जो अली को आपके पास रकम मिलती है वो 5 गुना है किसके, अकबर के। तो इसका मतलब ये है कि अली की जो अमाउंट है वो 5 टाइम्स है किसके, अकबर के। तो वो हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया। फिर द नेक्स्ट पार्ट वो ये कह रहा है आपको कि जो अकबर है हैज थ्राइस एज मच एज नासिर। जो अकबर को आपके पास अमाउंट मिलती है वो आपके पास कितनी मिलती है, वो 3 गुना मिलती है किसके, 3 गुना मिलती है नासिर से। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि इसको भी हमने एक मैथ की जबान के अंदर कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, फिर वो ये कह रहा है कि शहबाज गेट इक्वल टू नासिर एंड अली। मतलब शहबाज को उतनी रकम मिलती है जितनी नासिर और अली को मिलती है। ठीक है, तो शहबाज को आपके पास कितनी रकम मिलती है जी, शहबाज को मिलने वाली जो रकम है वो नासिर प्लस आपके पास अली के बराबर है। अली और नासिर की रकम को अगर आप जमा करें तो वो शहबाज की रकम मिलती है। अब वो ये कहता है कि अगर टोटल रकम 8,000 रुपया हो, 8,000 रुपया आपके पास हो, देन फाइंड पॉकेट मनी ऑफ ईच। 8,000 रुपया है, उसमें से हसन को 3 गुना अली का मिलेगा, अली को 5 गुना अकबर का मिलेगा, अकबर को 3 गुना नासिर का मिलेगा, शहबाज को इक्वल टू नासिर एंड अली आप लोगों के पास मिलेगा। अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे देखिएगा कि वो कौन सा इंडिविजुअल है जिसकी रकम का कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। आपको हसन का भी पता चल गया कि अली के 1/3 हासिल करेगा, अली का भी पता चल गया, अकबर का भी पता चल गया, शहबाज का भी पता चल गया। तो हमें यहाँ तक बात करते हुए किसका नहीं पता, हमें नासिर का नहीं पता। तो लेट्स सपोज कि नासिर को जो मिलने वाली आपके पास पॉकेट मनी है वो एक्स है। लेट्स सपोज आपके पास जो नासिर को रकम मिल रही है वो आपके पास कितनी है, एक्स मिल रही है, ये हमने सपोज कर लिया। ठीक है, अब जरा इस वैल्यू को प्लेस कीजिए। अब देखिए, हमें नासिर की पॉकेट मनी अगर पता है तो हमें अकबर की पॉकेट मनी पता चल सकती है। तो अकबर की पॉकेट मनी बेटा कितनी होगी आपके पास, 3 × x। तो इसकी कितनी हो जाएगी, 3x। अकबर को कितनी मिलेगी आपके पास, 3x मिलेगी। जब अकबर को 3x मिलेगी तो यहाँ पे बात तो क्लियर है कि अली को कितनी मिलेगी, अली इज इक्वल टू 5 इंटू आपके पास क्या है, 3x। 5 इंटू आपके पास क्या है, 3x। क्योंकि देखिए यहाँ पे आपके पास अकबर की पॉकेट मनी कितनी है, 3x। तो 5 × 3x इज इक्वल टू आपके पास कितना आएगा, 15x। इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया, 15x आ गया। जब आपको पता चल गया कि अली को 15x मिलते हैं तो हमें हसन की रकम निकालना भी क्या हो जाएगी, आसान हो जाएगी ना। तो हसन की रकम आपके पास कितनी आएगी, हसन इज इक्वल टू 1/3 ऑफ आपके पास क्या है, अली है। तो अली को कितना मिलता है आपके पास, 15x। अली को कितना मिला, 15x। तो ये आपके पास सब्ट्रैक्ट होगा तो आपके पास कितना बचा जी, 5x। तो हमें ये पता चल गया कि आपके पास जो हसन को रकम मिल रही है वो कितनी मिल रही है, वो 5x मिल रही है। अली को 15x है, अकबर को 3x है, और शहबाज नासिर को कितनी है, x है। अब शहबाज की अगर रकम को आपको निकालना हो तो ये बात तो हमें कंफर्म है ना कि जो शहबाज को रकम मिलती है आपके पास वो मजमुआ है किसका, नासिर का। नासिर को x मिलता है, प्लस आपके पास अली को कितना मिलता है, 15x। अली को कितना मिलता है आपके पास, 15x। तो शहबाज को कितनी रकम मिलेगी आपके पास, 16x। अब हमें मैथमेटिकल जबान के अंदर ये पता चल गया कि आपके पास जो इंडिविजुअल्स हैं उनको जो मिलने वाली आपके पास रकूम है वो कितनी है। हसन की आपके पास 5x, अली की आपके पास कितनी है, 15x, अकबर की आपके पास 3x है,
शहबाज की आप लोगों के पास 16x है, और नासिर की हमने सपोज की थी क्योंकि इसका किसी भी आपके पास इंडिविजुअल के साथ एक कंपैरिजन नहीं था, तो आपके पास x थी। अब जरा देखिए कि क्वेश्चन के अनदर पार्ट के अंदर वो ये कह रहा है कि इफ दे गेट, अगर ये पांचों के पांचों लोग, लेट्स सपोज आपके पास 5x, आपके पास 5x प्लस 15x, आपके पास 15x, ठीक है, आपके पास 15x, उसके बाद आपके पास क्या आ जाता है, उसके बाद आ जाता है आपके पास 3x, उसके बाद आपके पास क्या आता है 16x, उसके बाद हमारे पास क्या आता है 16x, प्लस आपके पास क्या है x है। तो उसने कहा कि ये टोटल अमाउंट जो है वो आप लोगों के पास 8000 है, तो काइंडली फाइंड आउट करके मुझे दें कि हर एक के हिस्से के अंदर कितनी रकम आएगी, हर एक के हिस्से के अंदर कितनी रकम आएगी। तो इसको जरा देखिए, ये आपके पास एक सिंपल मैथमेटिकल इक्वेशन बन गई है, तो इसको अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 5 और 15 आपके पास 20, 20, 23, 23 और आपके पास कितना होता है 39, 39 और 1 आपके पास 40x। तो ये आपके पास 40x इज इक्वल टू आपके पास कितना आ गया 80,000। अब यहाँ पे अगर आपने x की वैल्यू को निकालना है तो आपके पास 80,000 डिवाइडेड बाय क्या होगा 40। तो इसको 80,000 को आप डिवाइड करें किसके साथ 40 के साथ, तो आपके पास 1010 के साथ खत्म। 4 2 टाइम्स आपके पास क्या होता है 8, तो यहाँ पे 00 आपका ऐसा आ जाएगा। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आती है, x की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है 200। तो x हमने क्या सपोज किया था, x हमने क्या सपोज किया था शहबाज की रकम ना, तो शहबाज के हिस्से के अंदर आपके पास, सॉरी, नासिर की हमने सपोज किया तो नासिर के हिस्से के अंदर 200 आया। इसी तरह अगर आपको शहबाज की रकम निकालनी है तो शहबाज बराबर है 16x के, किसके 16x, तो x की जगह x की वैल्यू को आप प्लेस कर दीजिए, x की जगह x की वैल्यू को आप प्लेस करें तो 16 इंटू आपके पास 200 क्या होगा, 16 इंटू 200 आपके पास क्या होगा 3200 ना, तो इसको 3200 रुपीज मिले, आपके पास 3200 रुपया इसको मिला। उसके बाद आप लोगों के पास अकबर भाई हैं, अकबर भाई के पास आपके पास 3x है, तो ऑब्वियस सी बात है 3 इंटू आपके पास 200 होगा। तो इनको मिलने वाली जो रकम है वो आप लोगों के पास 600 रुपीज होगी, आपके पास 600 रुपीज होगी ना। इसी तरह आप लोगों के पास जो इससे अबव आपके पास कैंडिडेट है उनका नाम है अली, और अली को कितने पार्ट्स मिलते थे 15, 15 इंटू 200 आपके पास क्या होता है आपके पास 3000, तो इनको मिलने वाली रकम आपके पास 3000 है। इसी तरह आपके पास हसन है, और हसन को मिलने वाले आपके पास कितनी है 5x, तो 5 इंटू आपके पास क्या होगा 200, तो आपके पास जो हसन को अमाउंट मिली वो आपके पास 1000 मिली। तो सिंपली हमें क्या मिला, हमने इसके अंदर जो इंफॉर्मेशन आपको लेस देन ग्रेटर देन वाली जुबान के अंदर दी गई थी, उस लेस देन ग्रेटर देन वाली जुबान को हमने कन्वर्ट कर लिया, और हमें पता चल गया कि आपके पास नासिर को कितने रुपीस मिले 200, आपके पास इसको कितने मिले आपके पास शहबाज को कितने मिले आपके पास 3200, आपके पास अकबर को कितने मिले आप लोगों के पास 600, अली को कितने मिले आप लोगों के पास, आपके पास 3000, और आप लोगों के पास हसन को कितने मिले हैं आपके पास 1000। तो इसको आप जमा कर लें, 3 + 1 आपके पास 4000, 4000 आपके पास 46,000 और ये आप लोगों के पास कितने हो गए हैं 32, 46 और 32 आपके पास कितने होते हैं 78, 78 + 200 आपके पास कितने हो गए 8000। तो टोटल हमारे पास जो आपके पास अमाउंट थी आपके पास कितनी थी आपके पास 8000। तो आपने 5 इंडिविजुअल्स के अंदर जो आपको उसने चीजें प्रोवाइड की थी कि कौन किससे ज्यादा और कौन किससे लेस आपके पास हासिल कर रहा है, उसका फार्मूला अप्लाई करते हुए आपने तमाम इंडिविजुअल्स की रकम को क्या कर दिया फुलफिल कर दिया। अगर इस तरह के सवाल के अंदर लेटर ऑन आपसे ये पूछ ले कि फाइंड आउट कीजिए कि किसको सबसे ज्यादा अमाउंट मिली, किसको सबसे कम मिली, किसको आपके पास क्या मिली, आपके पास किन दो से जायद मिली, इस तरह का भी सवाल कई दफा आ जाता है, ठीक है। तो मतलब फर्दर कोई चीजें आपसे रिक्वायर कर लेता है, तो दिस इज द सिंपलेस्ट मेथड जिसकी वजह से आप लेस देन ग्रेटर देन वाले सवालात को सॉर्ट आउट कर सकते हैं। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। अल्लाह हाफिज।